उत्तराखंड में यूसीसी पेश तो हो गया, लेकिन इससे क्या क्या बदलेगा वो भी जान लेते हैं। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक जैसा होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार होगा। सभी धर्मों में ये बात लागू होगी। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अब जरूरी होगा। उत्तराखंड में प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर हैं, यानी कि जो जनजातियां किसी प्रदेश में रहती हैं उन्हें अभी इसके दायरे में नहीं लाया गया है। एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा। बहुपत्नी प्रथा समाप्त होगी, यानी कि एक पत्नी के रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये कानूनी रूप से अब गलत माना जाएगा। इस मामले पर मौलाना खालिद रशीद ने क्या कहा, सुनेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, तो आप सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा।